हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे हो गए। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आई प्रोमिस्ड, कि मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल अबाउट द लेटर्स। लेटर्स क्या है? लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। आज मैं आपके इनफॉर्मल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दिस इज द वेरी इजी वे। ये बहुत ही सामान्य तरीके से मैं बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आप, यदि आपने इस मेथड को समझ लिया तो आपको किसी प्रकार का लेटर आता है इनफॉर्मल आप आराम से कर सकते हो। आइए मैं आपको बता रहा हूँ। एक मेरा क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। अपने पिता के लिए पत्र लिखो, बताते हुए उन्हें अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में एक पत्र लिखना है। बिल्कुल सिंपल है। तो अच्छा, उसमें ये लिखा होगा यू आर रोहित एंड रोवीना एंड यू आर लिविंग द आवास में उदयपुर रह रहे हो, और आप लिखना है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आता ही आता है। इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, एक पत्र जरूर ही आता है, जो कि 6 नंबर का भी आ जाए, 8 का भी आ जाए, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो या एनसीईआरटी में हो। आइए हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले हमें एड्रेस डालना पड़ता है, जो आपके पेपर में दिया हुआ होता है। एड्रेस एड्रेस का मतलब होता है, जैसे इसमें डाल दिया हाउस नंबर 25 आवास विकास यूएस नगर, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद में डेट डाल दोगे आप। डेट के बाद में पिताजी को लिखना है तो पिताजी का नाम डालना पड़ेगा। ये मदर होता है तो मदर डाल देते हैं आप। यहाँ पर जो भी नाम यहाँ जिसके लिए लिखा जाता है, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, फ्रेंड, जिसके लिए भी, वो आप यहाँ डालोगे। फिर आप शुरू करोगे। ये लाइन आपके लिए बड़ी कीमती है। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करता हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और एंड, और मैं आशा करता हूँ, आई होप, मैं आशा करता हूँ, प्रेजेंट डिफरेंट चल रहा है। यू विल बी क्वाइट वेल देयर आल्सो, आप भी वहाँ ठीक होगे। यू विल बी, आप होगे, क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक होगे, वहाँ पर आप बिल्कुल ठीक होगे। इसका अर्थ ये है, सिंपल वर्ड है, सिंपल सेंटेंस है। ये आपको हर लेटर में लिखना पड़ेंगे। आगे भी है, आई रिसीव योर लेटर, मुझे आपका पत्र मिला, ये भी इसी में जाएगा। सो आई एम वेरी हैप्पी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ तक आप आ गए। ये आपको लेटर इस तरह से बनाना पड़ेगा। उसके बाद अब आगे का ये मैटर जो है अलग, इसको आपको बदलते रहना चाहिए, बदलते रहोगे। जैसा जैसा लेटर आएगा वैसे बदलोगे। अब शुरू करते हैं। जैसे यू वर आस्किंग, आप मुझसे पूछ रहे थे, यू वर आस्किंग टू मी, आप मुझसे पूछ रहे थे अबाउट माई प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मेरी परीक्षा के बारे में पूछ रहे थे, परीक्षा मेरी कैसे चल रही है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल यू, मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए कि दैट की आई एम हार्ड वर्किंग, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ इन स्टडी, पढ़ाई में। आई हैव रिवाइज्ड, मैं अपने कोर्स को रिवाइज कर चुका हूँ, मैं अपने कोर्स को कई बार याद कर चुका हूँ माई कोर्स को 2 टाइम्स, 2 बार या मैनी टाइम्स। आई हैव गिवन प्री बोर्ड, मैंने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अभी दिया है, जिसमें प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो बोर्ड एग्जाम होता है वैसे दिया है, या मैंने 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं। अब लिख सकते हो बिफोर 1 वीक, 1 सप्ताह पहले। आई हैव गॉटन गुड मार्क्स, मैंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं इन एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय में अच्छे नंबर प्राप्त किया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट आई विल गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबर प्राप्त करूंगा, अर्थात आई विल गेट 90% एवर मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं 90% से ऊपर नंबर प्राप्त करूंगा एग्जामिनेशन में, परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में। सब कुछ ठीक है, रेसिज ओके, सब कुछ ठीक है। देयर इज नथिंग टू राइट मोर, ज्यादा लिखने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए। लव टू यंगर, छोटों को प्यार, एंड रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, और बड़ों को सम्मान। और योर्स लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, या लविंग डॉटर भी लिख सकते हो, जैसी बेटी है तो डॉटर लिख दोगे, और वैसे सन लिख दोगे, लविंग सन, एक्स वाई जेड लिख दोगे। ये फार्मूला हुआ। अब मैं बता दूं आपके लिए, आपको यहाँ से ये तो आपका हो गया जितना भी एग्जाम, लेकिन ये भाषा जो है ना, यहाँ से चलेगी। ये भाषा जो है, ये इधर का ये जो मैटर है, वो भी आपको हर लेटर में इनफॉर्मल लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और ये ऊपर से इतना सब ये हर एक लेटर में लिखा जाता है, लगभग इसमें लिखा जाता है। यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक लिखा जाएगा, यहाँ तक ये आपका है। अगर आपने ये सब तैयारी कर ली, बीच में आपके 1 2 3 लाइन्स ऐसी हैं, इनके लिए आपको थोड़ी सी ग्रामर का सहारा लेकर आप कर सकते हो।
तो इसलिए बताना चाहता हूँ, अगर मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा था एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें यह डियर फादर आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ, आई होप यू विल ऑल्सो, आप अच्छे हो गए। आई रिसीव योर लेटर, आई रिसीव ऑल्सो, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर आस्किंग टू मी अबाउट माई प्रिपरेशन एग्जामिनेशन, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आई एम हार्ड वर्किंग डे एंड नाइट, so I have revised my course 2 times. I have given the pre-board examination before the 1 week. I will get good marks. या इसमें ये भी आपने दे दिया है, मैं कर चुका हूँ। I have gotten good marks in pre-board examination. I hope, मैं आशा करता हूँ, I will get the 90% of marks in the examination. ये सिंपल मेथड है, अगर आ जाए आप इसे लिखोगे, यूट्यूब वाला फार्मूला ये लिखना पड़ेगा, हर लेटर में ये होगा, आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक हो गए, ये आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ईजी है और प्रैक्टिकली है, बहुत बच्चों को बता चुके हैं, कई बार बच्चों ने जो बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं उसमें हर बच्चे के लिए पूरे पूरे नंबर मिले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये तकनीक पसंद आई होगी, लेकिन इन लेटरों में इतना आपको करना है, ऊपर लाइन यही रहेंगी, नीचे वाली यही रहेंगी, बीच की लाइनें आपको बदलनी है। इसमें हम कुछ भी और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल भाषा है, इसको आप यूज करिए, इसे याद करिए और इसी के हिसाब से आपका लेटर आएगा। जो भी प्री बोर्ड एग्जाम में ये एग्जाम में आए हैं उन लेटर को हम कल फिर मिलेंगे एक नए लेटर के साथ में, और आप पढ़ने की कोशिश करिए, समझिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इट इज माय एक्सपीरियंस एंड आई हैव टॉट मैनी स्टूडेंट द रिलेटेड दिस टॉपिक्स एंड एवरी स्टूडेंट गेट द अचीवमेंट। प्रत्येक व्यक्ति करता ही है, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल डू हार्ड वर्क, तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, विल गेट द गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। थैंक यू। लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आप मेरी वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नेक्स्ट नई वीडियो मिलेंगी, कैसे पढ़ना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे निबंध, कैसे क्वेश्चन आंसर, ये सब मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न चिन्ह कोई खड़ा होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।